आज हमारे पास 1987 की एक कहानी है, दिल्ली के गांधीनगर की। हाँ, एक सच्ची घटना पर आधारित। ये कहानी रमेश मजुमदार के परिवार की है, जो उनके बेटे सार्थक ने साझा की थी। एक नया शहर, एक सस्ता सा कमरा और एक ऐसा अनुभव जो बुरे सपने जैसा बन गया। चलिए आज इस पूरी घटना की गहराई से पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये हमें ये भी समझाती है कि जब कोई परिवार ऐसी अनजानी अजीब घटनाओं का सामना करता है तो उनकी दिमागी हालत क्या होती है। हाँ, जब डर सच पर हावी होने लगता है। सही बात है। तो कहानी शुरू होती है रमेश जी से। रेलवे में नौकरी थी और वो अपनी पत्नी और 2 छोटे बेटों के साथ दिल्ली शिफ्ट होते हैं। उन्हें गांधीनगर में अपनी बहन के घर के पास ही एक सस्ता कमरा मिल जाता है। मकान मालिक ने 2 महीने का एडवांस किराया लिया। और घर का नक्शा भी थोड़ा अजीब था, है ना? हाँ, नीचे मकान मालिक की फैमिली रहती थी और ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे थे। एक में रमेश जी का परिवार और दूसरा हमेशा बंद रहता था। हमेशा बंद। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, रमेश जी की बहन ने उन्हें पहले ही चेताया था। हाँ, कहा था कि उस घर के बारे में अच्छी बातें नहीं सुनी है। फिर भी वो शिफ्ट हो गए। ये अक्सर होता है, लोग ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? इससे आप एक तरह का प्रैक्टिकल बायस कह सकते हैं। अच्छा। हाँ, देखिए, उनके सामने 2 ठोस वजहें थी। एक तो किराया कम था और दूसरा रिश्तेदार पास में थे, परिवार की सुरक्षा के लिए। सही बात है। तो इन ठोस वजहों के सामने एक सुनी सुनाई एक अस्पष्ट सी चेतावनी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। दिमाग हमेशा ठोस फायदों को चुनता है। और शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद अजीब चीजें शुरू हो गई। सार्थक की माँ को कमरे के बाहर पर्दे पर किसी की परछाई दिखी, जैसे कोई बगल वाले बंद कमरे में गया हो। और रात में चलने की आवाजें भी। हाँ, गलियारे से। लेकिन रमेश जी ने ये सब बातें वहम कहकर टाल दिए। और ये बहुत आम पैटर्न है। अक्सर ऐसी कहानियों में जो पहला अनुभव करता है वो अकेला पड़ जाता है। मतलब जब परिवार का ही कोई सदस्य आपकी बात पर यकीन नहीं करता तो वो डर और अकेलापन वो और बढ़ जाता है। फिर तो घटनाएं बच्चों के साथ होने लगी। हाँ, ये कहानी का अगला मोड़ था। छोटा बेटा अकेले में किसी को देखकर हंसता था और सार्थक अपनी माँ को कहता कि मैंने आपको ऊपर देखा था, जबकि वो तो नीचे होती थीं। और मामला तब और गंभीर हो गया जब माँ को पहली मंजिल की खिड़की पर बाहर से खटखटाने की आवाज आई। और गुस्से में गुर्राने की भी। हाँ, और एक रात तो सोते हुए किसी ने धीरे से उनकी चादर खींच ली। देखिए, अब तक जो सिर्फ आवाजें थीं वो अब शारीरिक संपर्क तक पहुंच गया था। ये डर के बढ़ने का साफ संकेत है। मतलब अब ये सिर्फ दिमागी वहम नहीं रहा। बिल्कुल, अब ये एक बाहरी दखलंदाजी का एहसास बन गया था। और बच्चों का इन सब में शामिल होना वो कहानी को और पेचीदा बना देता है। और फिर कहानी का सबसे डरावना मोड़ आता है, जब सार्थक बिस्तर से गिर जाता है और कहता है, माँ, तुमने मुझे धक्का दिया। अरे! और ठीक उसी पल उसकी माँ को अपने कान के पास एक औरत की आवाज सुनाई देती है, यहाँ से चले जाओ वरना मैं सबको मार दूंगी। तो ये वो पल है जहां डर सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि एक शारीरिक खतरे का रूप ले लेता है। वो डर कर बेटे को लेकर नीचे भागती हैं तो उन्हें सीढ़ियों पर पीछे से धक्का लगता है और वो गिर जाती हैं। अब परिवार की सुरक्षा पर सीधा हमला हो रहा था। अब इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। और आखिरी घटना रमेश जी के साथ हुई, जो अब तक इन सब बातों पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। उनका एक्सपेरिमेंटल बायस अब टूटने वाला था। एक रात वो अकेले कमरे में कुछ लिख रहे थे तो खिड़की पर दस्तक हुई। अच्छा? जब उन्होंने पर्दा हटाकर देखा तो बाहर हवा में एक लड़की तैर रही थी। हवा में? हाँ, जिसकी आंखें बड़ी और चेहरा बहुत भयानक था। और वो लड़की कहती है, जिंदा बचना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। जिस चीज को वो अब तक खारिज कर रहे थे, अब वो उनकी आंखों के ठीक सामने थी। इस एक अनुभव ने उनकी सारी व्यवहारिकता को, उनके सारे तर्कों को तोड़ दिया। बिल्कुल। अब परिवार में डर को लेकर कोई मतभेद नहीं था। सब एक ही हकीकत का सामना कर रहे थे। इस घटना के बाद तो परिवार ने तुरंत फौरन घर खाली कर दिया। करना ही था। मकान मालिक का बर्ताव भी बड़ा अजीब था। वो रमेश जी को कह रहे थे कि परिवार को गांव भेज दो और तुम अकेले रह लो यहाँ। अरे! बाद में पड़ोसियों से पता चला कि उस बंद कमरे में मकान मालिक की 22 साल की बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। अच्छा, तो ये थी वजह? हाँ, परिवार उसकी शादी के लिए राजी नहीं था और लोगों का मानना था कि उसी की आत्मा घर में भटकती है। और ये भी पता चला कि उनसे पहले भी एक किराएदार का बच्चा छत से गिरकर मर गया था। क्या? और उसने भी मरने से पहले कहा था कि उसे किसी ने धक्का दिया था। तो ये कहानी को एक तरह से पूरा करती है
ये जो बैक स्टोरी है, ये उस अनजाने डर को एक चेहरा, एक पहचान दे देती है। तो ये थी कहानी उस घर की। एक परिवार जो एक बेहतर भविष्य के लिए नए शहर आया था और उसे एक अनजाने अतीत का सामना करना पड़ा। सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि एक जगह की पहचान उसकी दीवारों से ज्यादा उससे जुड़ी कहानियों से बनती है। क्या ऐसी घटनाएं सिर्फ हमारा वहम होती है या किसी जगह का दुख और गुस्सा वो वहां की ऊर्जा में बस जाता है? और ये कहानियां दशकों तक जिंदा कैसे रहती हैं? सुनने वालों पर इतना गहरा असर क्यों छोड़ती हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। शायद असली भूत कोई आत्मा नहीं, बल्कि वो अनसुलझा दुख या गुस्सा होता है जो किसी जगह पर पीछे छूट जाता है और नए आने वाले लोग वो अनजाने में उसका हिस्सा बन जाते हैं।